बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम व्यूवर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज की ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ जो है वो 15 दिन रह गए हैं और ये 15 दिनों में आप सिर्फ ये 10 केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन अगर कर लें तो आपके इंशाल्लाह तमाम लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएंगे। तो क्योंकि मैंने एकेडमी में सारा सिलेबस ख़त्म कर लिया था और अब मेरा माइंड था कि बच्चों का जो है वो टेस्ट सेशन शुरू किया जाए, और मैंने ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो बच्चों के लिए निकाले थे और मैंने सोचा कि वो क्वेश्चन क्यों ना आपके साथ भी शेयर किए जाएं। तो डियर स्टूडेंट, आपके से रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं और आपके पेपर जो हैं वो परफेक्ट हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो याद रखें जी, ये जो 10 क्वेश्चन मैंने सेपरेट किए हैं ये अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री क्लास 10th के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चनों में से सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं और मैंने पेयरिंग स्कीम के लिहाज से सिर्फ उन्हीं चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिसके लिहाज से आपके जो हैं वो 2 पोर्शन अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो सबसे पहला चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है जी, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास एक्शन इन डिटेल। ठीक है जी, लॉ ऑफ मास एक्शन की वजाहत करें। तो याद रखें इसके अंदर आपने केसी की वैल्यूज़ जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है जी, जनरल फॉर्म के अंदर। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि लॉ ऑफ मास एक्शन की वजाहत करें, जनरल रिएक्शन में केसी की वैल्यूज़ लिखें। ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये बहुत बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है और इस बार भी इसके पूरे चांस हैं। और इसी चैप्टर का जो दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी, राइट द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। उर्दू में इसे इस तरह कह सकते हैं, उर्दू मीडियम वाले बच्चे, डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात लिखें। मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन विद इन दी 5 मिनट आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो इसके बाद सेकंड चैप्टर का जो क्वेश्चन है, क्योंकि पहले चैप्टर की और दूसरे चैप्टर्स को मिलाकर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ए पार्ट जो है वो पहले चैप्टर में से आएगा और बी पार्ट केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर में आएगा। तो दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ। लोरी और ब्रांस्टन का एसर और बेस का नज़रिया वाज़ा करें। और इसका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का, लीवस का एसिड और बेस का नज़रिया वाज़ा करें। पहला है जी, लोरी और ब्रांस्टन का एसिड बेस नज़रिया, और दूसरा क्वेश्चन है लीवस का एसिड और बेस का नज़रिया। और तीसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, तेजाबों की कीमियाई खसूसियात लिखें। राइट दी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। ठीक है जी, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी है। तो ये पहले चैप्टर के और दूसरे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन थे। उसके बाद जी आपका, अगर आप ये 4 से 5 क्वेश्चन कर लें तो आपका पहला क्वेश्चन इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा। उसके बाद दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लिपिड के सोर्स और इसके इस्तेमालात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आपने इसे याद रखना है। लिपिड के इस्तेमालात और उसके सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है जी, पिछले साल जो है ये स्किप हो गया था और इसका मतलब ये है 2023 में ये स्किप हो गया था, तो 2024 में अब ये क्वेश्चन जी लाजमी आएगा। आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसी चैप्टर में एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल और ज़राए। ठीक है जी, व्हाट आर दी यूज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड राइट इट्स सोर्सेज। ठीक है जी। और उसके बाद वाटर का चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है और ये वाटर वाला चैप्टर जो है इसका वेटेज तमाम चैप्टरों में सबसे ज़्यादा है। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी, पानी की टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। ये क्वेश्चन अलग-अलग भी बन सकता है, जैसे कि पानी की टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीके सिर्फ आ जाएं, या पानी के परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीके आ जाएं, या ये दोनों मिलकर ही आपको आ जाएं। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो वाटर वाले चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, पानी की वजह से
पैदा होने वाली बीमारियों की वजाहत करें। ये वाटर वाले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। और पहले चैप्टर का ऊपर एक क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया था, क्योंकि हर चैप्टर से मैंने 3-3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो उसमें से 2 थे। ये क्वेश्चन जी आपने साथ तैयार करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से रिएक्शन की हद की पेशगोई कैसे आप कर सकते हैं, एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से आप एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हैं जी वो 10 क्वेश्चन, जिनको आप कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो केमिस्ट्री 10th क्लास का पेपर है वो बहुत ही जो है वो परफेक्ट होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा फिज़िक्स के वो 10 क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं, मैं केमिस्ट्री के जो है टॉपिक पर भी काम कर रहा हूँ, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। और इसी तरीके से दूसरी बुक्स का भी जो है वो मैंने प्रिंट निकाला है। इंशाल्लाह कंप्यूटर के आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे और बायोलॉजी का भी मिलेंगे और मैथमेटिक्स के परफेक्ट इंशाल्लाह आपको ये परफेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। कौन कौन सी एक्सरसाइज में से होंगे जो कि कभी भी मिसिंग नहीं हो सकते। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।